तुझे देखते ही दया नहीं, गुस्सा आता है। अपनों को खोने का दर्द हमें तुझसे ज्यादा है। चल जा यहां से। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। औरत चाहे कितनी बुरी क्यों ना हो, उसे ऐसे बीच चौराहे में बांध करके टॉर्चर करना अच्छी बात नहीं है। अरे डाइन है वो, पर खून के प्यासे ये गांव वाले हो रखे हैं। ऐसे किसी को टॉर्चर करने से अच्छा है कि उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, यानी हमारे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हमारे अभिमन्यु सर ऐसा नहीं सोचते। ऐसा ही होता है जब कानून का रखवाला खुद अपने हाथ में कानून लेने लगे। क्या मतलब? अभिमन्यु सर ने एक मामूली चोर को मार मार के अधमरा कर दिया। अरे रोकिए। क्या बोल रहा है सर? हमारे किसी पर हाथ नहीं उठाते। पता है भाई, लेकिन मेरी आंखों के सामने अगर मच्छर सिंह उन्हें नहीं रोकते तो पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाती। लगता है इस डायन के केस को लेकर अभिमन्यु सर का दिमाग खराब हो रखा है, वरना एक मामूली से चोर। कुछ बात मत करो, सर ने कहा है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो हम चाहेंगे वही होगा, समझे? और ये खबर ना यहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ना। हाँ समझे तुम? ठीक है, किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। रक्षक अभिमन्यु ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। हाँ मच्छर जी बोलिए ना। सर आप यहाँ जल्दी से सरकारी दवाखाना में आ जाइए। क्या हो मच्छर? आप सर यहीं आ जाइए, तब आपको हम बता देंगे। ठीक है मच्छर जी, आते हैं हम। जी सर। तेरी इस आवाज से हम परिचित हैं। हम जानते हैं कि तूने किसी को जगाया है, किसी का आवाहन हुआ है। काली शक्ति। पर कौन है ये काली शक्ति? इसने यहाँ आने का दुस्साहस किया। दुस्साहस तो तुम लोगों ने किया और इसका अंजाम सब भुगतेंगे। अंत में जीत तो हमारी होगी। मेरी जंजीर में कैद होने के बाद भी
तुझे ये लगता है कि तू जीत जाएगी? ये बेड़ियां हमें तो बांध सकती है, पर हमारी शक्तियों को नहीं। हमारी शक्तियां आजाद है, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। और हमें जो चाहिए वो हमें जरूर मिलेगा। और आज तो तू हमसे इतनी बुलंद आवाज में बात कर पा रहा है महाशास्त्री, पर बहुत जल्द तेरे गले से चू तक नहीं निकल पाएगी। हम तेरी इन शक्तियों से नहीं डरते। तू चाहे कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, पर जो तुझे चाहिए वो तुझे नहीं मिलेगा। डरना तो पड़ेगा महाशास्त्री, क्योंकि समय सीमा कभी भी खत्म हो सकती है, और वो जब खत्म होंगी तब महाविनाश शुरू होगा। एक नए युग की शुरुआत होगी। और उससे पहले हम तेरी काली शक्तियों का पता लगा लेंगे, और तेरा ये नया युग शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। किस किस को खत्म करोगे महाशास्त्री? हमारे पास काली शक्तियों की काली सेना है। हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेंगे, और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ मच्छर जी, आपने बुलाया? सर ये चौकी में मामला ज्यादा सीरियस हो गया था तो अस्पताल लाना पड़ा। कौन है? कौन है ये? हाँ? अच्छा हुआ मच्छर जी से यहाँ ले आए, वरना अगर थोड़ी देर ज्यादा हो जाती ना तो रिस्क बहुत बढ़ता था। क्या हुआ इन्हें? काफी सीरियस इंजरी हुई है इन्हें, प्लस पेशेंट शॉक में भी है। इनका हार्ट रेट भी बहुत नीचे गिर गया है। मैंने वैसे नॉर्मलाइज किया है, लेकिन इनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। हुआ क्या है इन्हें? कौन है ये? सर नर्स के सामने बताना नहीं चाहते कि इन्होंने ही इसे मारा है। मैं इनसे कब से यही पूछ रही हूँ, ये कुछ बता ही नहीं रहे। क्या हुआ है, कुछ बताएंगे आप? हाँ सर, कुछ नहीं, नॉर्मली ऐसे ही सड़क पे एक्सीडेंट हो गया था सर। कोई कार से मार के चला गया होगा। ये किसी एक्सीडेंट की चोट नहीं है, फिजिकल असॉल्ट है। इनके जख्म ही कह रहे हैं कि इनको बेरहमी से पीटा गया है। हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है, ये किसी एक्सीडेंट की चोट नहीं है, फिजिकल असॉल्ट है। किसी ने मारा है इसको। हाँ हाँ सर, यही तो हम भी बोल रहे हैं, किसी ने मारा है सर। कहाँ मिला आपको ये? वो सर तरल जी अपने वो वही। हेलो सर। हाँ सर, हमने नर्स को सर कुछ नहीं बताया, लेकिन सर आप बार बार आप क्यों वही बात रिपीट कर रहे थे? अरे क्या जवाब दे रहे हैं आप? क्या हुआ आपको? सर ये मंगू है। अरे जो भी है पता कीजिए ना, कहाँ मिला, एक्सीडेंट हुआ है नहीं हुआ है, किसने मारा है, क्या है बताइए ना। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ सर, हम एकदम असली रिपोर्ट बना देंगे, नकली वाली। इधर आइए, इधर आइए। नशा किया आपने? अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, इतने दिनों सर कुछ देखा तो क्या चल रहे हैं? हम सच्ची रिपोर्ट बना देंगे, झूठी जो रिपोर्ट है वो बनाइए ना, सच्चे वाली, असली वाली। हाँ सर, असली रिपोर्ट। हेलो, अच्छा ओके, आप कृपाल बाबा के आश्रम से बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, हम आते हैं। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। मच्छर जी, एक अर्जेंट काम से हमें जाना होगा, इसके बारे में पता कीजिए, किसने इसकी हालत की है। हाँ, आपकी जिम्मेदारी है। हम आते हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको। जी सर। हमको तो लगता है कि सर को ताबीज बना के देना ही पड़ेगा। अरे हमको बोल रहे हम नशे में, खुद अजीब अजीब बातें कर रहे हैं।
अरे सिस्टर, इसको होश कब आएगा? ये अभिमन्यु, क्या हुआ बेटा? बाहर क्या चल रहा है? लोगों ने डैन को माफ किया कि नहीं? वो मैं भी ना, एक तो तुम पहले इतने थके आए हो और मैंने आते ही ये सब शुरू कर दिया। बेटा तुम हाथ मुंह धो लो, हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। अभिमन्यु, तुम आ गए, अच्छा किया। तुम्हें पता है रिमझिम की हालत बहुत बिगड़ रही है। उसकी ह्यूमन बॉडी स्नेक बॉडी में बदल रही है। उसका पेन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मुझसे ना उसकी हालत भी नहीं देखी जा रही। बहुत मुश्किल से वो सोई है। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? क्यों टेंशन ले रही हो? क्यों? वो कृपाल पापा मिल गए क्या? मुझे तुम मिल गई हो ना। अभिमन्यु, अभिमन्यु प्लीज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम हो कि क्या पूछ रही हो तुम? हाँ? क्यों सुहानी शाम खराब कर रही हो हमारी? याद रखो, दूसरा हाथ यहाँ रखो। इधर पास में, इधर। अभिमन्यु ये क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया? रिमझिम दूसरे कमरे में अपने लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रही है और तुम अभी चुप चुप एकदम चुप। क्या? हाँ? पति घर आए ना, लेकिन उससे बात करनी चाहिए, उसके आराम की बात करनी चाहिए, है ना? अभिमन्यु, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले आए थे ना?
बाहर कैसे पहुंच गए? क्या हुआ? हाँ अचानक से क्या सोचने लगे? हाँ वो एक जरूरी काम याद आ गया, हमें जाना होगा। हाँ बहुत अर्जेंट है। ठीक है, हम कब आए थे? हम तो अभी आपके सामने ही आ रहे हैं। खैर जाने दो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ हाथ मुंह धो लो। चाची जी, प्रीति कहाँ पर है? प्रीति रूम में ही है। अभिमन्यु, हाँ। सब ठीक है ना? हाँ? तुम मुझे कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। तुम देखो, तुम मुझे बता सकते हो? अरे बता देंगे ना, बता देंगे। तुम अभी जाना होगा, हमें बहुत अर्जेंट काम है। हाँ तुम हाँ हम आते हैं। हाँ, तुम्हें अभिमन्यु, तुम वापस आ गए? तुमने तो कहा था कुछ अर्जेंट काम है, क्या हुआ? अर्जेंट? हाँ अर्जेंट है। ये रिमझिम कैसी तबीयत है? हाँ नहीं अभिमन्यु, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, दर्द अभी भी है। मैं ना उससे लगातार वो लेप लगाई जा रही हूँ, पर कुछ असर ही नहीं हो रहा है। दर्द वापस से शुरू हो जा रहा है। मुझे रिमझिम की बहुत टेंशन हो रही है। उसके साथ सब सही तो होगा ना? सब ठीक होगा। अभी हमें वापस जाना होगा कृपाल बाबा के आश्रम में। बहुत सारे सवालों के जवाब है जो हमें मिले नहीं है। सॉल्यूशन चाहिए। इस गांव में ना एक धुंध है जो हट नहीं रही है। तुम्हारे पास वो पत्ते थे जो वो लेप के, वो भी हैं या खत्म हो गए? तुम फिक्र मत करो, थोड़ा सा भी बचा है, अभी तो काम आ जाएगा। तुम अपने काम पर ध्यान दो। हाँ हम आते और ले आएंगे। एक कृपाल बाबा ही हैं जिनके पास शायद कोई रास्ता में मिल सकता है। देखो, मैं ये तो नहीं जानती कि कृपाल बाबा तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगे या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालोगे। पता नहीं प्रीति, क्या रास्ता निकालेंगे हम, क्या रास्ता ढूंढेंगे हम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। महाडायन वहां पर लोगों से माफी मांग रही है, लेकिन लोग माफ करने को तैयार नहीं है। उनके दिलों में नफरत भरी हुई है। या तो लोग घबराए हुए हैं या डरे हुए हैं। पता नहीं कैसे रास्ता निकालेंगे। प्रीति छोड़ेंगे नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल के रहेंगे। फिलहाल हमें कृपाल बाबा के पास जाना है, हम आते हैं। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है?